हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज बिट्स। और आज हमारे पास क्या है, आज हमारे पास ये 6 फंक्शंस हैं। ठीक है, आज इनको देखेंगे ये 6 फंक्शन क्या करते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे कुछ नेम दिख रहे हैं तो थोड़ा सा अंडरस्टूड है देख के कि मेरे को ये नेम जो चाहिए ना, ये कैसे चाहिए कि वीरेंद्र आपका फर्स्ट कॉलम में आ जाए और सिंह आपका सेकंड कॉलम में आ जाए। मतलब मैं इन्हें अलग अलग कॉलम में चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसके लिए टेक्स्ट टू कॉलम से भी कर सकता हूँ करना चाहूँ तो। बट टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, वो एक रिजिड प्रोसेस है। मतलब कि आपके कॉम्प्लेक्स डेटा पे कहीं ना कहीं वो आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। और दूसरा वो स्टैटिक रहेगा, डायनेमिक भी नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ ये डायनेमिक भी रहे और साथ ही साथ आपके किसी भी कितने भी कॉम्प्लेक्स डेटा पे काम करे। तो उसके लिए मैं इन फंक्शंस को यूज़ करूँगा। तो चलिए 1 बाय 1 यूज़ करके देखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे वीरेंद्र चाहता हूँ, तो सबसे पहले वीरेंद्र निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे वीरेंद्र को अगर मैं कैरेक्टर काउंट करूँ तो VIRENDER, तो ये 8 कैरेक्टर का है। तो अगर मैं लेफ्ट से 8 कैरेक्टर लूंगा तो मुझे नाम मिल जाएंगे। चलिए लेके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं लेफ्ट फंक्शन लगाता हूँ। इस रेंज में चाहिए मुझे। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए, 8। मिल गया मुझे वीरेंद्र। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे तक। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मुझे दीपेश भी सही मिल गया, बट बाकियों में क्या हुआ कि फर्स्ट नेम भी आ गया, लास्ट नेम भी आ गया थोड़ा थोड़ा। किसी में फर्स्ट नेम ही पूरा नहीं आया जिसका भी नाम 9 कैरेक्टर से ज़्यादा का था। तो मैं लेफ्ट फंक्शन से तो ये नहीं कर सकता। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे मैं पहला फंक्शन लगाता हूँ फाइंड। तो फाइंड मुझे क्या करना है, जैसे मैं इस रेंज में फाइंड करूँ, जैसे हम डिलीमीटर लगाते थे हमारे उसमें जो टेक्स्ट टू कॉलम था उसमें डिलीमीटर के थ्रू जैसे हम कुछ भी ले लेते थे, स्पेस कोमा। तो यहाँ पे भी मैं वो फाइंड कर सकता हूँ। तो जैसे मैं स्पेस फाइंड करता हूँ, दोनों नेम के बीच में एक स्पेस है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्पेस फाइंड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे फाइंड फंक्शन लगाता हूँ। क्या फाइंड करना है, जो भी आपको फाइंड करना होता है वो इन्वर्टेड कोमास में जाता है। तो मुझे स्पेस फाइंड करना है तो मैंने एक स्पेस डाल दिया इन्वर्टेड कोमास में। और कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें। तो अब मुझे क्या मिला, 9। मतलब 8 कैरेक्टर आपके नेम के हो गए और 9th नंबर पे आपका स्पेस है। तो वही मिल गया मुझे। इस फंक्शन को मैं ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 6 के बाद था, सुनील 5 डिजिट का है तो 6 के बाद आपका कोमा है, मनोज भी 5 का है तो 6 के बाद है, दीपेश 8 वर्ड्स का होता है तो दीपेश आपका 7 वर्ड्स का होता है तो 8 पे आपका स्पेस है। तो स्पेस फाइंड कर लिया। अब अगर मैं लेफ्ट फंक्शन लगाऊं, अब मैं लगा रहा हूं लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन चाहिए मुझे, कहां से चाहिए, टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में से चाहिए। काउंट कहां से करें, मैं काउंट यहां से करा रहा हूं। तो अगर मैं 9th कैरेक्टर से काउंट करा रहा हूं तो ये कितने कैरेक्टर देगा मुझे, 9 कैरेक्टर देगा। तो इसमें क्या होगा, एक तो वीरेंद्र आ जाएगा और एक स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया वीरेंद्र। इसी तरह से नीचे ड्रैग करूंगा, सबका नाम मिल गया। लेकिन अभी इसमें एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा है, क्यों, क्योंकि मैंने स्पेस से काउंट किया है। ठीक है, तो अब क्या करना है, मैं इसमें से स्पेस हटाना है। तो मैं आपको ट्रिम फंक्शन दिखाता हूँ अगला। तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है, वो इसको ट्रिम कर देगा। ट्रिम फंक्शन 3 तरह से काम करता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक नेम लिख के। जैसे मैं एक ये नेम लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 3 नेम है। अगर मैं इसको यहाँ पे लेंथ काउंट करूँ इसकी, मैं सिर्फ सिंगल लेंथ काउंट कर रहा हूँ इसकी, तो लेंथ कितनी होनी चाहिए थी इसकी, 4 कैरेक्टर होनी चाहिए थी, है ना। क्योंकि अजय 4 डिजिट का है तो 4 कैरेक्टर्स की लेंथ होनी चाहिए थी। बट अगर मैं यहाँ नीचे देखूँ तो यहाँ पे 9 कैरेक्टर है और यहाँ पे 13। यहाँ पे होने चाहिए थे 4 और यहाँ पे होने चाहिए थे 5 ये, 4 ये और एक स्पेस। तो 10 कैरेक्टर होने चाहिए थे, बट है 13। क्यों, क्योंकि मैंने इसमें 3 स्पेस भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं। इसी तरह मैंने इसमें 5 स्पेस एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं। तो ट्रिम क्या करेगा, मैं इसको यहाँ पे ट्रिम फंक्शन लगाता हूँ। इस टेक्स्ट को ट्रिम करना है, एंटर। तो मैं यहाँ पे ट्रिम करूंगा और अब मैं इसकी लेंथ चेक करता हूँ। देखिए 4 आ गया। इसी तरह से मैं अगर नीचे ड्रैग करूंगा तो 4 आ गया और यहाँ पे 10 आ गया, क्योंकि कुमार में 5, अजय में 4 एंड देन एक स्पेस। तो मुझे ट्रिम फंक्शन ने क्या किया, इसको ट्रिम कर दिया। जो भी अननेसेसरी स्पेसेस थे वो हटा दिए। ठीक है, चलिए इसे हटा देते हैं। तो यहाँ पे भी ट्रिम वही काम करेगा। जैसे ही मैं ट्रिम करता हूँ इसको, तो ये क्या करेगा, इसमें से स्पेस रिमूव कर देगा। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट नेम आ गया। फर्स्ट नेम आ गया आपका, मैंने ट्रिम करके फर्स्ट नेम निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें लास्ट नेम फाइंड करना है। तो लास्ट नेम कैसे मिलेगा, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने 9th कैरेक्टर तक तो आपका निकल चुका है। अब हमें उसके बाद की चाहिए, तो मैं लेंथ निकाल लूँ पूरे कैरेक्टर की। चलिए लेंथ निकाल लेते हैं। मैं अगर पूरे कैरेक्टर में लेंथ देखूं तो यहाँ पे 14 है, तो 14 है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ टोटल लेंथ माइनस दिस। अगर टोटल लेंथ में ऐसे मैं फर्स्ट स्पेस तक माइनस कर दूं, मतलब यहाँ तक माइनस कर दूं,
तो मेरे पास लास्ट नेम बचेगा बस, तो वही चाहिए हमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको माइनस कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे राइट से काउंट कर सकता हूँ। मैं राइट फंक्शन लगाता हूँ। राइट से कहाँ से चाहिए मुझे, इस टेक्स्ट में से चाहिए। नंबर ऑफ कैरेक्टर कहाँ से ले, यहाँ से ले, तो मुझे यहाँ पे लास्ट नेम भी मिल गया। मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, टोटल लेंथ निकाली और टोटल लेंथ में से मैंने फर्स्ट स्पेस माइनस कर दिया, मतलब फर्स्ट स्पेस जहाँ तक था वो मैंने माइनस कर दिया, तो जो बचेगा वो आपका लास्ट नेम ही तो बचेगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है। और उसके बाद राइट फंक्शन लगा के हमने राइट से काउंट करा लिए। राइट से कितने काउंट करा लिए, जितने यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर है, क्योंकि ये हमारा लास्ट नेम के नंबर ऑफ कैरेक्टर है, तो यही हमने राइट से काउंट करा लिए, तो हमारे पास लास्ट नेम भी निकल के आ गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसे कॉपी करते हैं एक और जगह पे, इसके जस्ट नीचे ही कर लेते हैं। ठीक है, और कॉपी करने के बाद अब इसमें से इसका कनेक्शन खत्म करें, है ना। तो जैसे फर्स्ट नेम का कनेक्शन है अभी लेफ्ट के साथ, कॉपी कीजिए एंड यहाँ पे पेस्ट। ऐसे ही अभी इसका फाइंड के साथ भी कनेक्शन है, तो फाइंड का कनेक्शन भी कॉपी कीजिए एंड यहाँ पे B13 पे पेस्ट। तो अब इसका आपका कनेक्शन हो गया डायरेक्ट आपके इनपुट के साथ। ठीक है, तो इसी तरह से लास्ट नेम का भी हमें करना पड़ेगा। तो लास्ट नेम का अभी कनेक्शन है यहाँ से नंबर ऑफ कैरेक्टर से, तो इसको उठाइए, नंबर ऑफ कैरेक्टर पे पेस्ट एंड देन लेंथ फंक्शन को कॉपी कीजिए, यहाँ पर जाइए एंड लेंथ में पेस्ट। देन अब आपका इसका फर्स्ट फाइंड का बचा, यहाँ पे जाइए एंड B13 पे पेस्ट। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म और इसका भी काम खत्म। तो आपका ये फर्स्ट नेम आ गया और ये आपका लास्ट नेम आ गया। तो एक फंक्शन आपके पास ये बन गया फर्स्ट नेम के लिए, और आपका एक फंक्शन ये बन गया लास्ट नेम के लिए। ठीक है, तो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, बट जब आपको ये छोटे छोटे फंक्शन समझ में आ जाएंगे तो निकालना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना। तो चलिए अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अभी तो हमारे पास क्या था, यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था, तो हमने कितने फंक्शन यूज कर लिया, फाइंड कर लिया, लेफ्ट कर लिया, ट्रिम कर लिया, राइट कर लिया, लेंथ कर लिया। अब मिड फंक्शन बचा है। तो मिड फंक्शन क्या करता है, वो मिड रेंज को निकालता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास यहाँ पे कुछ नेम है। ठीक है, इनमें मिडल नेम भी है, मतलब वीरेंद्र सिंह जैन, सुनील कुमार नेगी, राघवेंद्र लाल मीना, ठीक है, ऐसे मनोज कुमार शर्मा। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास मिडिल नेम भी है। तो वो कैसे निकलेगा, हमारे स्टेप सारे वही रहेंगे, बस उसमें मिडिल का यूज कर लेंगे हम। ठीक है, तो पहला स्पेस फाइंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेप्स तो हमारे सेम ही रहने वाले हैं। फाइंड करेंगे स्पेस, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट स्पेस निकल आया। इसी तरह से अब क्या करना है, हमें फर्स्ट नेम निकालना है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन लगाएंगे। इसमें से चाहिए नंबर ऑफ कैरेक्टर, कहाँ से ले, यहाँ से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रिम फंक्शन यूज नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट -1 कर दूं। अगर मैं -1 करूंगा तो वो मुझे क्या देगा, सिर्फ नेम दे देगा, जो एक स्पेस एक्स्ट्रा है उसे हटा देगा। तो मैंने यहीं पे माइनस कर दिया, तो ये भी हमारा काम करेगा। ठीक है, तो अब इसमें स्पेस है ही नहीं, क्योंकि हमने यहीं पे -1 करके फाइंड कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अगर मैं देखूं तो मुझे क्या चाहिए, यहां तक तो मुझे मिल गया फर्स्ट स्पेस तक। अब मुझे सेकंड स्पेस फाइंड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे ये नेम चाहिए, तो ये किससे निकलेगा, मिडल से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सेकंड स्पेस फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो मैं माइनस कर पाऊंगा। तो मैं जैसे सेकंड स्पेस फाइंड करता हूं, फाइंड करना है क्या, मैं फाइंड करना है स्पेस फाइंड करना है। कहां से फाइंड करना है, इस रेंज में से फाइंड करना है। स्टार्ट कहां से करें, अगर मैं ये दे दूं यहां पर और +1 कर दूं, तो ये क्या करेगा, 9 कैरेक्टर के बाद से काउंट करेगा जो भी स्पेस होगा, देन +1 मतलब स्पेस दे देगा मुझे। तो मैं एंटर करूंगा तो मुझे नेक्स्ट स्पेस कहां पे मिला, 15th पे मिला। तो अगर आप काउंट करेंगे तो 8 आपके ये हो गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड देन 15 पे आपका स्पेस। ठीक है, तो मैंने काउंट कहां से कराया, मैंने शुरू से काउंट नहीं कराया, मैंने डायरेक्ट आपके फर्स्ट स्पेस से काउंट करा लिया और उसमें +1 कर दिया, तो एक और स्पेस मिल गया मुझे। मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर फाइंड करेगा वो जहां पे भी स्पेस होगा वहां से, लेकिन शुरू कहां से करे, फर्स्ट पेज से शुरू करा दिया, मतलब एस से शुरू करा दिया मैंने। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे। अब एक काम करते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लें, दिस माइनस दिस। ये डिफरेंस क्या करेगा, अगर फर्स्ट स्पेस में से आप सेकंड स्पेस, मतलब सेकंड स्पेस में से आप फर्स्ट स्पेस माइनस कर देंगे तो बीच का रह जाएगा, वही आपका मिडिल नेम है।
ठीक है, तो ये जो आया आपका ये मिडिल नेम है, लेकिन इसमें क्या है एक्स्ट्रा, इसमें आपका एक स्पेस एक्स्ट्रा है, तो हम वही करेंगे, इसको यहाँ से मिड फंक्शन से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मिड फंक्शन लगाता हूँ और कहाँ से स्टार्ट करे वो, इस टेक्स्ट में स्टार्ट करे वो फर्स्ट स्पेस से, और लेना कहाँ तक है हमें, यहाँ तक 6 डिजिट फर्स्ट स्पेस के बाद। ठीक है, एंटर। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें मिडिल नेम तो मिल गया, लेकिन उसमें एक स्पेस भी एडेड है आगे, आपको दिख रहा होगा एस काफी दूर से शुरू हो रहा है, तो एक आगे स्पेस है। तो अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, सिंपल ट्रिम फंक्शन हम लगाएंगे। तो अब यहाँ पे हम ट्रिम फंक्शन लगाएंगे सिंपल, और इसको ट्रिम कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा मिडिल नेम आ गया। अब क्या करना है, अब हमें लास्ट नेम निकालना है। तो लास्ट नेम के लिए हमने क्या किया था, लास्ट टाइम भी टोटल लेंथ फाइंड करी थी, तो टोटल लेंथ फाइंड करेंगे। इसकी टोटल लेंथ है आपकी 19। ठीक है, तो टोटल लेंथ निकल आई हमारी, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, टोटल लेंथ निकल आई। अब इस टोटल लेंथ में से अगर हम स्पेस माइनस कर दें, तो टोटल लेंथ माइनस स्पेस, कौन सा स्पेस, हम इसमें सेकंड स्पेस माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि सेकंड स्पेस तक माइनस करेंगे तो बचा हुआ आपका लास्ट नेम है, तो ये हमारा लास्ट नेम आ गया। ठीक है, तो हमने ये माइनस कर दिया। अब हमारा लास्ट नेम कैसे निकलेगा, राइट से, राइट फंक्शन, इस टेक्स्ट में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4, तो ये हमारा लास्ट नेम निकल के आ गया। ठीक है, इसे पूरे को कॉपी कीजिए, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और इसमें से अब कनेक्शन हटा दें। चलिए कनेक्शन हटाते हैं। पहले फर्स्ट नेम का कनेक्शन है इससे, यहाँ से फाइंड कॉपी कीजिए एंड फर्स्ट नेम में जाइए। ठीक है, फर्स्ट नेम का कनेक्शन खत्म। अब सेकंड नेम मतलब मिडिल नेम, मिडिल नेम क्या है आपका, मिडिल नेम में आपका यहाँ पे मिड फंक्शन है, मिड फंक्शन को कॉपी कीजिए, सिंग में जाइए, देन पेस्ट, ऐसे ही डिफरेंस को कॉपी कीजिए, यहाँ पे जाइए और पर्पल पे E32 पे पेस्ट। इसी तरह से आपका फर्स्ट स्पेस भी है यहाँ पे, तो फर्स्ट स्पेस को कॉपी कीजिए, मिडिल इसमें जाइए और आपका B32 पे पेस्ट एंड पेस्ट। ठीक है, अभी आपका सेकंड स्पेस का भी है यहाँ पे, तो उसे भी कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ D32 पे पेस्ट, भी एक बार और ये रह गया, इसे कॉपी कीजिए एंड B32 पे पेस्ट। तो ये आपका मिडिल नेम का भी खत्म हो गया। इसी तरह से इसका कनेक्शन है, उसे भी ब्रेक कर देते हैं। तो अब आपका इसका काम खत्म, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, इसका भी और इसका भी, और यहाँ से फाइंड का भी काम खत्म। ये आपका फर्स्ट नेम आ गया, ये आपका मिडिल नेम आ गया, और ये आपका लास्ट नेम आ गया। तो एक फंक्शन हमारा बन गया ये। ठीक है, एक फंक्शन हमारा बन गया ये, और एक फंक्शन हमारा बन गया ये। तो आपने फर्स्ट नेम निकाल लिया, मिडिल नेम निकाल लिया और लास्ट नेम निकाल लिया। ठीक है, तो इन फंक्शंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट समझने वाले फंक्शन है कि आपको समझ में आ जाएंगे तो बहुत ईजी है, समझ में नहीं आएंगे तो बहुत डिफिकल्ट है, सिंपल। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे फंक्शंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे विद अस।